हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और आज संडे है, मैं बना रही हूँ अपना स्टडी रूटीन कि आज मुझे क्या क्या करना है। जो भी मैंने लास्ट वीक पढ़ा है अभी मुझे उन सबको रिवाइज करना है। ये यूथ का मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, तो मुझे इसमें से अपना प्रैक्टिकल रिवाइज करना है। ये वाली बुक मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ली थी, तो इसमें से मैंने कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर के, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है नेट के। तो मैंने एनवायरमेंट के उस दिन 50 क्वेश्चन पढ़ा था, तो अभी ये मेरे लिए फ्रेश है बिल्कुल। अगर मेरे को सविंदर सिंह के 5 चैप्टर रिवाइज करने में 2 से 2.5 घंटे 2 या 3 घंटे से ज़्यादा लग गया, तो मैं इस वाले पोर्शन को आज स्किप कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद आता है फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, इसका मुझे पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी। इसका मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया था क्लाइमेट का। क्योंकि इसमें हमें A to Z नहीं पढ़ना है, ये एक एनवायरनमेंट का है, इसको आज मुझे रिवाइज करना है। क्योंकि मैंने इसके 2 चैप्टर के नोट्स भी बनाए हैं, तो उसको पढ़ूंगी। और प्लस में ये मैंने कल पढ़ा था ये वाला चैप्टर, आज ये वाला इंसोलेशन एंड हीट बजट पढ़ूंगी, सेकंड चैप्टर ये हो गया। उसके बाद मैंने आज क्या प्लान बनाया है, यूथ से ये हो गया। यूथ से ये थॉट में ना मुझे सिर्फ जो होता है ना, कहते हैं सार, वो सार मैंने लिखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जैसे कि जर्मन जोग्राफर, इनके ये कंट्रीब्यूशन बुक्स वगैरह बार बार पूछते हैं। और ना ये पूछते हैं कि जैसे कि अमेरिकन जोग्राफर बोल देंगे कि इसमें से कौन से अलग अलग जगह के नाम, तो मुझे इन सबको बस ये 2-3 पेज को अच्छे से याद करना है। ये एक बार में तो ये चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि ये मुझे याद हैं, लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ जब क्वेश्चन आते हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब इसको बस रिवाइज करना है, ये 3 पेज थॉट में, और कुछ नहीं करना है। जो उनका सिलेबस है RPSC का, तो उसके मैं 2 चैप्टर पढ़ लूँगी। और एजुकेशन का उसका 1 चैप्टर, प्लस साइकोलॉजी का 1 चैप्टर। ये हो गया राजस्थान का। मैथ, इंग्लिश, इसके पता नहीं मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी या नहीं पहुँच पाऊँगी। इसमें भी लिखती हूँ आज डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन मेरा चल रहा है इसमें। और इसमें अभी कुछ चल ही नहीं रहा है, इंग्लिश बहुत दिनों से नहीं करी है, तो इंग्लिश में मैं आज कोई 1 चैप्टर रैंडमली रिवाइज कर लूँगी। तो कौन सा चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि इसी में ही मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। तो ये हो गया। और इसके 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लगा के देख लूँगी रात में, क्योंकि ये मैं सबसे लास्ट में करूँगी। तो अब देखते हैं, 2 बजे से पढ़ना शुरू करूँगी, कब तक मैं इसको अचीव कर पाती हूँ। ये है आज का संडे, और आज का डेट कितनी है, शायद 27 है, तो 27 अप्रैल। देखते हैं मैं कितना अचीव कर पाती हूँ आज। आई एम अ टीचिंग एस्पिरेंट और करेंटली मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा जो कॉमन सिलेबस होता है वो कंप्लीट हो चुका है, बट जो राजस्थानी स्पेशल चीज़ें हैं वो मेरी कंप्लीट नहीं हैं अभी तक। जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री, और राजस्थान जो RPSC फर्स्ट ग्रेड में जो इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू REET+B के सिलेबस से। और राजस्थान जोग्राफी, राजस्थान के करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें मेरी प्रिपेयर नहीं हैं। बट जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि साइंस, पॉलिटिकल साइंस और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें जो कॉमनली मैंने REET+B के लिए पढ़ी है वो अल्टीमेटली मेरे RPSC फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के साथ मैच कर रही है। और उसके क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो कम भी हैं इन सब सब्जेक्ट के, तो मुझे इनको पढ़ने की अब RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशली नीड नहीं है। जो मैंने पढ़ रखा है बस उसी की ही रिवीजन करनी है। लेकिन जो ये स्पेशल सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, जोग्राफी और राजस्थान GK, और राजस्थान में उनके एजुकेशन पैटर्न में जो भी चीज़ें क्वेश्चंस आती है वो सब चीज़ें मुझे स्पेशली भी पढ़नी है। आज का संडे एक ऐसा संडे था जिसमें मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। नहीं तो जनरली जो मेरे डेली रूटीन होते हैं उसमें मैं अपने काम को शुरू करने से पहले 1-2 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कर लेती हूँ। और जिस दिन जल्दी उठती हूँ 3-3:30 बजे, उस दिन तो मेरी 5 to 6 आवर की स्टडी बिफोर 9 AM हो जाती है। लेकिन आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी, और आज मैंने पढ़ना शुरू किया है 2:45 PM से, और 2 बजे तक तो आज मैं सिर्फ घर के काम को ख़त्म कर रही थी। आज मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी है यूथ पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसमें ज्योग्राफी के ही 36,000 क्वेश्चंस हैं, और आज का जो मेरा सब्जेक्ट था प्रैक्टिकल ज्योग्राफी था, जो कि मैंने वीकडेज में पढ़ा था, जिसमें कि मुझे बहुत सारा टाइम लगा था। और आज भी मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, और अभी मैं 2 आवर पढ़ चुकी हूँ एग्जैक्ट, और यहाँ से रहता है। अब इसको पढ़ने में उस दिन मुझे हाफ एन आवर लगा था। अब देखते हैं आज पढ़ने में इसको मुझे कितना टाइम लगेगा। आज मैंने लेट पढ़ना शुरू किया था, उस दिन मैंने जल्दी पढ़ के शुरू किया था, तभी भी इसी टाइम पे 6 बजे के आसपास मैं यहाँ तक पहुँची थी। और आज 6 बजे के आसपास, और मैंने पढ़ना शुरू किया है 2:40 के आसपास, 2:40 PM पे, तब भी मैं यहाँ पहुँची। उसके बीच में मैं बीच में उठी भी हूँ, तो मैंने एक्जैक्ट 2 आवर पढ़ाई करी है विद टाइमर, स्टॉप वॉच के थ्रू मैं पढ़ रही थी। तो ये 2 आवर में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जो कि उस दिन से बहुत फास्ट है। और आज मुझे उस दिन से ज़्यादा क्लैरिटी हुई है। आज मैंने बुक पास में खोल रखी है, जो भी मुझे डाउट हुआ है वो मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन किया है। अब इसमें मुझे एक टॉपिक ऐसा है प्रोजेक्शन, जिसके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसको मैं अच्छे से कवर करूँगी अलग से वीडियोस वगैरह या फिर कुछ देख के। तो यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मेरा ये रहता है, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो अब जाना है पेड़ में पानी देने के लिए और झाड़ू लगानी है घर में, तो अब ये काम है।
उसके बाद आने के बाद फिर ये वाला एक पोर्शन ज्योग्राफी का मेरा भी खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम आज मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन घर पे रहकर ही करी है और घर पे रहकर घर के काम को करने के साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन को किया है। बहुत सारे बच्चे जॉब के साथ भी इस प्रिपरेशन को करते हैं, बहुत सारे बच्चे और भी सारी परेशानियों के साथ में अपनी प्रिपरेशन को करते हैं। तो आई डिसाइडेड कि मैं घर पे रहकर ही अपनी प्रिपरेशन को करूँगी विदाउट डूइंग एनी जॉब। और मैं अपने घर में भी मम्मी की पूरी हेल्प करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी एक अर्थराइटिस पेशेंट है, तो उनसे इतना काम नहीं हो पाता है। तो जितना हो सकता है ऊपर नीचे होने वाला काम और छत के ऊपर जाने वाला काम वो सारा मैं ही संभालती हूँ। मेरी मम्मी सिर्फ कुकिंग करती हैं। तो मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी ये मेरा डेली का रूटीन है, झाड़ू मारना और कपड़ों को नीचे लेकर आना और पेड़ों में पानी देना। सुबह में भी मेरा यही सब काम होता है, झाड़ू मारना, डस्टिंग करना, पोछा लगाना, अगर थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं तो उसको साफ़ कर देना। नहीं तो वो सब चीज़ें मेरी मम्मी भी थोड़ा बहुत हैंडल करती हैं, मेरी बहुत हेल्प करती हैं। स्टिल कभी कभी तो ये चीज़ें बहुत इरिटेटिंग भी लगती है कि इतना काम करना पड़ रहा है, और कभी कभी लगता है कि ठीक है इतनी सारी परेशानियां तो नहीं हैं मेरे पास जितनी कि औरों के पास हैं। तो मैं ये करके अपने आप को थोड़ा बहुत मोटिवेट करके फिर अपनी पढ़ाई पे अपना ध्यान लगा लेती हूँ। 2 आवर 40 मिनट में ये कंप्लीट हो चुका है। आज 2 आवर 40 मिनट लगे हैं सेकंड टाइम पे। अब थर्ड टाइम में देखेंगे इसमें कितना टाइम लगता है। अब ये हो चुका है मेरा फिनिश। अब मैं पढ़ लूँगी थॉट के स्कॉलर्स के नाम, क्योंकि ये कम है तो फिर ऐसा रहेगा कि 2 टास्क मेरा पूरा होगा ज्योग्राफी का। मुझे लग रहा है आज मैं सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ पाऊँगी, राजस्थान पढ़ूँगी नहीं। मोटिवेट होना ना होना, पढ़ना या ना पढ़ना, पॉजिटिव रहना या ना रहना, ये सब हमारे डिसीज़न पे है। तो क्यों ना हम अपने डिसीज़न को नेगेटिव रहने की बजाय पॉजिटिव रहने में चेंज करें, जिससे कि हमारी पढ़ाई जो हम करना चाहते हैं बहुत अच्छे से हो पाए। क्योंकि इट्स टोटली अपॉन अस कि हम क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं। ऑल्दो हमारे जो एनवायरनमेंट होते हैं उसी तरीके से हमारी सोच बनती है, लेकिन जैसा एनवायरनमेंट होता है उसके अपोजिट सोच के अपने आप को पॉजिटिव रखना ही तो सबसे बड़ा टास्क है और सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं पॉजिटिव रहूं और अपनी पढ़ाई को करती रहूं। जब इनिशियली मेरे पे ये सारे काम आए थे, पहले मैं ये सब चीज़ों को नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी मम्मी बीमार रहने लग गई तब मेरे पे ये चीज़ें आई और मैं बहुत डिस्टर्ब थी। स्टार्टिंग के 6 मंथ तो मुझसे कुछ मैनेज ही नहीं हो रहा था। मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी, मैं एज अ TGT स्कूल में पढ़ाया करती थी, छोड़ी, और मैंने घर में अपना सारा ध्यान लगाया। और जिसको मैंने कभी घर पे डस्टिंग का काम भी नहीं किया था बिफ़ोर, मतलब कभी भी नहीं किया था, चाहे मेरी 10th की छुट्टियां पड़ी हों, चाहे 12th की या कॉलेज की। बट धीरे धीरे मैंने सब सीखा, सब कुछ किया, टाइम से मैनेज किया। और आफ्टर कोविड मैंने ऑनलाइन क्लासेस दिए बच्चों को, लेकिन उसके बाद मैं स्कूल ज्वाइन नहीं किया। 2022 के अप्रैल से मैं घर पर हूँ, मैं घर पे ही रहकर अपनी सारी तैयारी कर रही हूँ। 2022 में ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। 2023 के स्टार्टिंग में मैंने अपना सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया। फिर 2023 के मार्च में मेरा नेट क्लियर हुआ एंड 2023 में ही मैंने झारखंड PGT और EMRS PGT का एग्ज़ाम दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझसे क्लियर नहीं हो पाया। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मुझसे क्लियर हो गए जैसे सीटेट और नेट, बट PGT एग्ज़ाम मेरे से क्लियर नहीं हो पाए। झारखंड PGT मेरा 10 मार्क्स से रह गया, जो कि मैंने सिर्फ 8 दिन पढ़ के दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी उस एग्ज़ाम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले मैंने यूपी का भी PGT एग्ज़ाम भरा था, 2022 में ही उसका निकला था। तो ऐसा लगा कि झारखंड, यूपी ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, मतलब नॉर्दर्न पार्ट में आ जाते हैं, तो शायद एग्ज़ाम नहीं होंगे, फॉर्म भरवा लिए गए हैं। बट मैं बहुत गलत थी, मेरा एग्ज़ाम हुआ और मैं 10 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गई। बट सितंबर के बाद जब मुझे लगा कि शायद मेरा एग्ज़ाम 50-50 के रेशियो में गया है, फिर मैंने आकर अपना EMRS का पढ़ना शुरू किया और 2 महीने की प्रिपरेशन में मैंने EMRS PGT का एग्ज़ाम दिया, जो कि मेरा लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैंने 4-5 क्वेश्चन ठीक तो किए, बट 2 क्वेश्चन गलत करने की वजह से मेरे मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव में चले गए, तो मेरे से लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो मेरे से वो वाला एग्ज़ाम भी रह गया। उसके बाद से सब कुछ प्रोसेसिंग पे ही चल रहा है। मैं DT+B की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और मैंने अदर एग्ज़ाम भी फिल कर रखे हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया और DT+B का TGT PGT हो गया। ये सब फॉर्म मैंने भर रखे हैं। रेलवे PGT का भी फॉर्म भर रखा है। सब कुछ प्रोसेसिंग में ही है। अभी तक किसी का एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, एक्सेप्ट बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2024 के जून में, जो कि फॉर्चुनेटली क्लियर हो चुका है। अब उसकी भी प्रिपरेशन साथ में ही चल रही है। आई होप कि अब 2025 में हमारे एग्ज़ाम होने लगे, और डेट तो आ ही चुकी है राजस्थान की भी और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, एंड फिंगर क्रॉस कि सारे एग्ज़ाम्स इस बार क्वालिफाई हो जाएं। अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। मैंने ये पढ़ा है,
ये भी पढ़ा है ऑलमोस्ट। ये इतने अच्छे से नहीं हो पाया है बट आई स्टिल ट्राई कि मैं ख़त्म करूँ। ये मैंने कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ा है, ये मैंने कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ा है। और मैंने आज एजुकेशन का एक चैप्टर पढ़ा है, बस मेरे से इतना ही हो पाया है अभी, इससे ज़्यादा मैं आज नहीं पढ़ पाई हूँ। अब मेरे को कल सुबह के ये उसके बाद फिर नया टास्क शुरू। मंडे की सुबह हो चुकी है और मैं आज 4:30 बजे का सोच के सोई थी, लेकिन मैं उठते उठते मुझे 4:50 हो गया, क्योंकि कल रात में भी सोते सोते मुझे 12:30 बजे से ऊपर हो चुका था। इससे पहले मैं नहीं सो पाती हूँ किसी भी रात में। और आज सुबह की क्लिप मैंने नहीं ली क्योंकि आज मेरे जिस फ़ोन में मैं शूट करती हूँ उसकी बैटरी बिल्कुल लो थी। और अभी सुबह की मैं हिस्ट्री और राजस्थान की प्लस में इंग्लिश पढ़ चुकी थी और क्वेश्चंस भी मैंने लगा लिए थे, बट ड्यू टू चार्जर शॉर्टेज मैंने कुछ भी क्लिप ऐड नहीं करी है। उसके बाद जब मैंने शार ले लिया, उसके बाद जब मेरा फ़ोन चार्ज हो गया तब मैंने अपने फ़ोन से क्लिप्स लिए हैं। और अभी मैं टास्क का नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि बुक मैंने अभी न्यू ली है इंग्लिश मीडियम की। उसका मैंने कल ये डिसाइड किया था कि अगर मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उसको पढ़ूंगी, लेकिन अब तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया। तो फिर शार लेने के बाद मैंने पहले अपना जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े हैं पहले, क्योंकि कल मैंने थॉट से थ्योरी पढ़ी थी और मैंने बुक भी पढ़ी थी। कल मेरा ज्योग्राफी के सारे टास्क खत्म हो गए थे, तो आज मैं पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रही हूँ। उसमें नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तो पहले मैंने आज उसको 2 घंटा लगा के दोनों ही सब्जेक्ट के पढ़े। एनवायरनमेंट के भी सारे गो थ्रू कर लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस नेट के क्वेश्चंस आधे हो गए हैं, आधे स्टिल रिमेनिंग है। और सेम विद थॉट, अगर सब्जेक्ट का उठा के पढ़ती तो वो वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाता, बट मैंने आज एनवायरनमेंट और थॉट दोनों के ही क्वेश्चंस को पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की मेरे पास 2 बुक, एक है यूथ जो कि मीडियम है, और टेस्ट मैंने अभी ली जो कि इंग्लिश मीडियम बुक है। उसमें इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशंस नहीं है, बट क्वेश्चन सारे हैं उसके अंदर, और यूथ में सारी एक्सप्लेनेशंस के साथ में। तो यूथ से मैंने ऑलरेडी जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैंने उनके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गूगल लेंस की हेल्प से नोट्स बना लिए हैं, तो मैं उसको मल्टीपल टाइम पढ़ती रहती हूँ। और उसके अलावा मैंने इंग्लिश की जो बुक ली है उसको भी मैं अभी अपनी स्टडी रूटीन में धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। और लास्ट मैंने अभी आज के एक्स्ट्रा टास्क में मैंने किया था NCERT प्लस में क्वेश्चंस, जो कि कल के टास्क में नहीं था। और अभी मैं कर रही हूँ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस पहले मैं क्वेश्चंस को देखती हूँ, अगर मुझे आते हैं लगाने की कोशिश करती हूँ लैंग्वेज को पढ़ने के बाद। अगर मुझसे लग जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं लगते हैं तो थोड़ा बहुत देखती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है सर ने, एंड देन फिर मैं उसकी कैलकुलेशन को प्रोसीड करती हूँ। कभी कभी कैलकुलेशन भी टफ होती है, आंसर नहीं निकलते, तो भी मैं देख लेती हूँ कि सर ने कोई ट्रिक बताई है क्या कैलकुलेशन की, बस। एंड फाइनली मेरे सारे टास्क ख़त्म हो गए थे जो कि मैंने कल बनाए थे दिन के 2 बजे, और आज रात के 10 बजे तक मैंने अपनी सारी पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।